मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। और आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मेरे प्यारे बच्चे उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा से रिलेटेड, ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे लेखक के बारे में भी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और लेखक के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होगी उससे संबंधित सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एकदम शांति से आपको यहाँ पे टिके रहना है ताकि आगे चल के आपको दिक्कतें ना हो। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आज हम लोग हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें श्रम विभाजन और जाति प्रथा की, तो इसके जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चे, वो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। अब मेरे प्यारे बच्चे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थीगण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करें तो इसका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अभी हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में? क्योंकि जिस चैप्टर के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका ये लेखक है। कौन भैया जी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मेरे प्यारे बच्चे, इसके जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में बनता है। आपसे क्वेश्चंस ये पूछेगा, बताइए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उसका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंसर टिक करना है मध्य प्रदेश। क्वेश्चंस ऐसे भी आपसे पूछेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे उसका जन्म जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान पे हुआ था? तो आप कहेंगे महू नामक स्थान पे हुआ था। दो क्वेश्चंस बना प्यारे बच्चों आपका। एक तो सिंपल में डायरेक्ट ये पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891, ठीक है। और जन्म स्थान इसका क्या था? तो महू मध्य प्रदेश था। क्वेश्चंस दो तरीके से यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चंस ये कहेगा कि इसका जन्म स्थान बताओ, तो ऑप्शंस में ये दोनों चीजें रहेगी, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है आपसे कि किस राज्य में हुआ था, तो आपको क्या जवाब देना है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस स्थान पे हुआ था? तो महू नामक स्थान पे हुआ था। याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर मृत्यु की हम बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में इसका मृत्यु हुआ था। और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, अगर मैं इसके फैमिली की बात को, मतलब किस परिवार से ये बिलोंग करते थे, तो ये एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। कहाँ से आते थे? दलित परिवार से आते थे। कौन भैया जी? भीमराव अंबेडकर। अरे बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले ये पढ़ा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। इसका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर मेरे प्यारे बच्चे भीमराव अंबेडकर की मृत्यु की मैं बात करूं तो इसका जो मृत्यु हुआ था
6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, ठीक है। और ये किस परिवार से आते थे प्यारे बच्चों? तो दलित परिवार से आते थे। अगली बात करें तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे प्यारे बच्चों, इसी को संविधान का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। किसको? भीमराव अंबेडकर को। अब भैया मेरे जब संविधान की बात आ गई तो थोड़ी सी संविधान पे भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, संविधान निर्माण की जो तिथि हुई थी, मतलब पूरा जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जैसे संविधान कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो कंप्लीट होता है ना जी, तो उसी तरीके से संविधान जो मेरा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। लेकिन ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिसके तहत हम लोग, जैसे हम लोग 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हम लोग का क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। और इसी के याद के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं प्यारे बच्चों? तो गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, संविधान को बनने में टोटल कितने दिन लगे थे? तो इसको बनने में लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ संविधान के बारे में। तो ये पूरा बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को याद रखने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त की बात करें तो उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? आज़ादी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और 15 अगस्त को ही हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं हमारे देश में, 2 दिन झंडा फहराया जाता है। एक दिन तो आपका 26 जनवरी 1950 को, दूसरा 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी की याद में 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन हमारे देश का क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। लेकिन बन करके तैयार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हो गया था। आगे मेरे प्यारे बच्चे बात करें बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रमुख कृतियां की, तो द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। क्या है प्यारे बच्चों? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद है बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, इत्यादि इसकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। और याद रखिएगा इसकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, ये जो बुद्धा एंड हिज धम्मा है, इसी का जब ये पूरा हो गया था, मतलब ये जो लिख रहे थे इसको, तो ये जब पूरा हो गया था तो इसी के 3 दिन के बाद इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। किसका? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें श्रम विभाजन और जाति प्रथा की, तो ये एक प्रकार का आपका प्यारे बच्चों क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। और ये जो है प्यारे बच्चों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही विख्यात भाषण था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उस फिर से समझिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है प्यारे बच्चों? निबंध है। और मेरे प्यारे बच्चे, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था बाबा साहब का एक विख्यात भाषण था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी का ये क्या है? संपादित अंश है। कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। अब बाबा साहब के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है भारत में? बताओ जरा सा। ये जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उसके अनुसार भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। क्या है प्यारे बच्चों? जाति प्रथा। अब प्यारे बच्चों आते हैं उच्च शिक्षा पे। कहाँ पे आते हैं? उच्च शिक्षा पे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर उच्च शिक्षा की हम लोग बात करें, तो ये जो है बड़ौदा नरेश के कहने पर उस शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे? तो न्यूयॉर्क चले गए थे। कहाँ गए थे? तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि किसके कहने पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर। दूसरी बात
दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए किस देश गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। किसके कहने पे गए थे? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। अब प्यारे बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारा। क्या है प्यारे बच्चों? भाईचारा इसका दूसरा नाम है। किसका? लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या होता है बाबा साहब के अनुसार? भाईचारा। देखो बाबा साहब जो अपना ये लिखे थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी में इन सब की क्या हुई है? चर्चा हुई है। ठीक है, तो उसके अनुसार भाईचारा का लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा। अगला बात करेंगे, इसके प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे प्यारे बच्चों? तो बुद्ध थे, कबीर थे और क्या थे? ज्योतिबा फुले थे। और विडंबना की अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो उपहास होता है। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि विडंबना का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे प्यारे बच्चों? उपहास होता है। क्या होता है? उपहास होता है। और संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और मानव मुक्ति का पुरोधा जो है किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। और अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पे आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पे आधारित होना चाहिए, समता पे होना चाहिए और भ्रातृत्व पे होना चाहिए। स्वतंत्रता पे, समता पे और भ्रातृत्व पे, भाईचारा पे, सबको समान अधिकार मिले और सबको आज़ादी मिले, इस पे आधारित होनी चाहिए। आगे चर्चा करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो ये भाषण है 1936 के लाहौर अधिवेशन के लिए क्या किया गया था? तैयार किया गया था। किसके लिए तैयार किया गया था? 1936 में जो लाहौर का अधिवेशन होना था उसी के लिए तैयार किया गया था। किसको? श्रम विभाजन और जाति प्रथा को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में चर्चा की है यहाँ पे। और जितने भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते थे, उन सभी पॉइंट पे हमने चर्चा किया बेहतरीन तरीके से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगला कौन सा चैप्टर हम आपके लिए लेकर के आए जरा सा ये भी कमेंट्स कर देंगे तो चीज़ें आपके अनुकूल रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।